साल पर 10 करोड़ किसानों को देंगे गिफ्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी करेंगे। किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे पीएम। अब तक किसानों के बैंक खाते में 1,06,000 करोड़ रुपए किए जा चुके हैं ट्रांसफर। आज आजमगढ़ में सीएम योगी हुंकार भरेंगे। रामपुर में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। 95 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। नए साल 2022 के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को शुभकामनाएं दी। लिखा, अंगलव वर्ष 2022 की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। कन्नौज में पंपी जैन के घर रात भर होती रही छापेमारी। एसपी नेताओं पर भी हो रही छापेमारी पर अखिलेश ने विरोध जताया। पुष्पराज उर्फ पंपी जैन मामले में इनकम टैक्स की मुंबई में 4 अलग ठिकानों पर छापेमारी। विलेपार्ले, अंधेरी, गोरेगांव और मलाड में डाली रेड। कानपुर में भी पुष्पराज पंपी जैन के ठिकानों पर छापा। हाथरस में भी चल रहा है आयकर विभाग का सर्च ऑपरेशन। कानपुर में पुष्पराज जैन के रिश्तेदार अनूप जैन के घर भी पहुंची आयकर की टीम। कई पेट्रोल पंप, कोल्ड स्टोर के मालिक हैं अनूप जैन। कन्नौज में इत्र कारोबारी मलिक मियां के यहां भी छापेमारी। कारखानों और घरों में सर्च ऑपरेशन। एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन ने ही बनाया था समाजवादी इत्र। पंपी का इत्र पेट्रोल पंप और कोल्ड स्टोरेज का है कारोबार। एसपी एमएलसी के ठिकानों पर आईटी रेड पर अखिलेश यादव का बयान। राजनीति के तहत पड़ रहे छापे, बीजेपी के लिए काम कर रही एजेंसियां। अखिलेश यादव ने कहा, एसपी नेताओं को बनाया जा रहा निशाना। पिछले कई महीनों से रेड की खबर थी। अखिलेश यादव ने कहा, इत्र कारोबार कन्नौज की पहचान। इत्र कारोबार से जुड़े हैं व्यापारी और किसान। बीजेपी सरकार कर रही सौतेला व्यवहार। अखिलेश यादव ने कहा, पीयूष जैन बीजेपी का आदमी है। गलती छिपाने के लिए पंपी जैन के यहां डलवाई रेड। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी का आईटी, सीबीआई, ईडी से गठबंधन। पुलिस लोगों को धमका रही है। बीजेपी का काम सिर्फ झूठ फैलाना है। सपा नेताओं पर आईटी की कार्रवाई पर भड़के अखिलेश यादव। राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा। मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिलेंगे सपा अध्यक्ष। यूपी रायबरेली में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, समाजवादी इत्र का नारा देने वाले भ्रष्टाचार की बदबू फैलाते थे। सीएम योगी ने छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा, भ्रष्टाचार का पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा। पैसा निकलने से समाजवादी पार्टी को दिक्कत। शिवपाल यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया। कहा कि उनकी सरकार में अगर नौकरी में कहीं भी भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे या मुख्यमंत्री संन्यास ले लें। यूपी के बांदा में मंत्री नंद गोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर तंज। कहा, अखिलेश यादव ओसामा बिन लादेन को भी अपने पिता या राष्ट्रपति की संज्ञा दे सकते हैं। बरेली में बीजेपी ने निकाली जन विश्वास यात्रा। अमित शाह ने रोड शो निकालकर किया शक्ति प्रदर्शन। धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह और संतोष गंगवार शामिल हुए। बरेली की गलियों में बीजेपी का भव्य रोड शो। अमित शाह ने लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। अयोध्या रैली में अमित शाह ने कहा, एसपी बीएसपी ने आस्था के साथ खिलवाड़ किया। ये कुछ भी कर ले, राम मंदिर बनकर रहेगा। अमित शाह का विपक्ष पर निशाना। कहा, समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैल रही है। थैले भरकर नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। अमित शाह ने कहा, बुआ बबुआ की सरकार ने यूपी को पीछे किया। योगी राज में गुंडे पलायन कर गए। डबल इंजन की सरकार ने विकास किया। महंत नृत्य गोपाल दास से अमित शाह ने लिया आशीर्वाद। राम मंदिर निर्माण समिति के पदाधिकारियों से भी मिले। मंदिर निर्माण की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी मंदिर भवन में भगदड़। 12 श्रद्धालुओं की मौत, कई घायल। नए साल पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे श्रद्धालु। गाजियाबाद में यतीश्वर आनंद की सभा में एक शख्स का गला काटने की धमकी वाले वीडियो को ओवैसी ने ट्वीट किया। लिखा, मोदी योगी के निजाम में नरसंहारी बुज़दिलों की खुली छूट का सबूत। गाजियाबाद में यतीश्वर आनंद की सभा में एक शख्स ने मंच से ओवैसी को जान से मारने की धमकी दी थी। कहा था, ओवैसी तुम्हारी गर्दन काट देंगे। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बोले गृह मंत्री अमित शाह, यूपी में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। हमारी योजनाओं की आलोचना करना ही अखिलेश का काम।
रायबरेली में कांग्रेस को झटका, सीएम योगी की सभा में बीजेपी में शामिल हुए विधायक राकेश सिंह। अदिति सिंह पहले ही थाम चुकी हैं बीजेपी का दामन। सीएम योगी का आशा वर्कर्स को नए साल पर तोहफा, आशा वर्कर्स का बढ़ाया मानदेय, 80,000 मोबाइल वितरण अभियान का भी उद्घाटन किया। कानपुर देहात की 638 करोड़ 55 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए सीएम। भाजपुर पुलिस ने गोलीकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घरों को फिर से नोटिस यहां पर चस्पा किया, न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई की। कैबिनेट मंत्री मोती सिंह ने अखिलेश यादव पर हमला बोला, कहा अखिलेश जी का खाता नहीं खुलेगा। उन्नाव में बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने भगवंत नगर विधानसभा में स्वागत किया। कानपुर में छात्रा की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार किए, एक तुर्का प्यार में हत्या को अंजाम दिया था। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा सिद्धार्थनगर जिले पहुंची, जनप्रतिनिधि बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। रायपुर में महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज को पुलिस गिरफ्तारी पर बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन किया। यूपी में सीटों के बंटवारे पर अनुप्रिया पटेल का बयान, कहा बीजेपी से चल रही है बात, अपना दल बीजेपी ने 3 चुनाव मिलकर साथ लड़े और चुनावों के अच्छे परिणाम आए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जयंती पर सीतापुर पहुंचे मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने कहा, इत्र की खुशबू को छिपाया नहीं जा सकता, इत्र कहीं भी हो महकता जरूर है। ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने आदिवासी सम्मेलन में शिरकत की। सोनभद्र के ओबरा इलाके में सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रावस्ती में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग और किसान सम्मेलन का आयोजन, बहराइच सांसद अक्षयवर लाल ने सम्मेलन को संबोधित किया। डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता बुलाकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे प्रदेश में फैल चुकी है। 2022 में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। मंत्री लाखन सिंह ने औरैया में आशा वर्कर्स को बांटे स्मार्टफोन, सीएमओ कार्यालय में मोबाइल फोन वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भदोही कलेक्ट्रेट में आशा वर्कर्स को वितरित किए गए स्मार्टफोन्स, फोन वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद और विधायक। श्रावस्ती के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम, विधायक रामफेरन पांडे ने आशा वर्कर्स को स्मार्टफोन बांटे। यूपी सरकार की मंत्री संगीता बलवंत ने ओम प्रकाश राजभर के बयान पर हमला किया, कहा सिर्फ लड़की ही नहीं औरत भी अपनी हर अवस्था में लड़ सकती है। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की शुरुआत की। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का विवादित बयान, कहा हैदराबादी बकरे की औलाद 110 करोड़ हिंदुओं को दे रहा धमकी। 2 जनवरी को पश्चिमी यूपी में हुंकार भरेंगे पीएम मोदी, मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे पीएम। मेरठ में खिलाड़ियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी, सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहेंगी। सीएम योगी ने कहा, यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी, ऑक्सीजन के क्षेत्र में बने आत्मनिर्भर। यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, सरकारी खर्चे पर होने वाली रैलियों पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस ने कहा, कोरोना के कारण बड़ी रैलियों पर रोक लगाए चुनाव आयोग, छोटी सभाओं और डोर टू डोर कैंपेन की परमिशन दी। अमेठी में दलित लड़की की पिटाई के मामले के बाद सियासत तेज, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पीड़िता से मिलने पहुंचे, सड़क पर धरने पर बैठे। अजय कुमार लल्लू ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अपराधियों की गिरफ्तारी तक कांग्रेस मुद्दे को उठाती रहेगी, दलितों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष ने धर्म संसद के आयोजन के विरोध में डीएम को सौंपा ज्ञापन, कहा धर्म संसद में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम किया जाता है। यूपी के डीजीपी का चुनाव को लेकर बड़ा बयान, कहा वोटों की गणित बिगाड़ सकते हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। पीएम मोदी की कानपुर रैली में साजिश पर बड़ा खुलासा, 1 महीने पहले रची गई थी हिंसा भड़काने की साजिश। पकड़े गए 5 आरोपियों से पूछताछ में खुलासा, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने रची थी हिंसा भड़काने की साजिश। मानदेय बढ़ने पर ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर, ग्राम प्रधानों ने सीएम योगी का आभार जताया। नोएडा में 122 दिनों से चल रहे 81 गांव के किसानों का धरना खत्म, मांगों पर सहमति बनने के बाद फैसला, पुश्तैनी और गैर पुश्तैनी का मतभेद खत्म। यूपी में 28 आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रमोशन, नवीन अरोरा, मोहित अग्रवाल, गजेंद्र कुमार गोस्वामी ईडीजी पद पर प्रमोट हुए। बेहतरीन कार्य करने के लिए सहारनपुर के आंगनबाड़ी वर्कर बबीता को मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे, 3 जनवरी को लखनऊ में सम्मान होगा।
प्रयागराज में हुई गोलीबारी मामले में कार्रवाई, चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित, तीनों पर घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई हुई। प्रयागराज के कीड़गंज गोलीकांड में घायल विशाल गुप्ता की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान विशाल गुप्ता ने दम तोड़ा, संदीप गुप्ता की हालत गंभीर बनी है। मेरठ में वाहन माफिया पर योगी सरकार का हंटर, डॉन हाजी अल्लाह की 15 करोड़ की संपत्ति जब्त की, चोरी के वाहनों की कटाई से बनाया अरबों का साम्राज्य। पूरे प्रदेश में वाहन चेकिंग अभियान चला रही यूपी पुलिस, नए साल के चलते पुलिस का सड़क सुरक्षा पर विशेष फोकस, शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ पुलिस ले रही एक्शन। नए साल पर सहारनपुर पुलिस ने चाक चौबंद की सुरक्षा व्यवस्था, सभी चौराहों पर पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा। मेरठ में शराब पार्टी में युवक की गोली मारकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। ललितपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान सब्जी भरे ट्रक से गांजा बरामद किया, 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बस्ती कोतवाली में तैनात उप निरीक्षक अजय सिंह की संदिग्ध मौत के कारण का पता लगाने में जुटी है पुलिस। गाजियाबाद में युवक को जबरन खिलाई गई मिर्ची, जबरन मिर्ची खिलाने का वीडियो वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। औरैया में प्रेमी युगल ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी, पुलिस ने दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। बस्ती में 2 अलग अलग जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया, दोनों बदमाशों पर दर्ज हैं कई मुकदमे। मैनपुरी में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, असले का जखीरा बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अमरोहा में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खुशक तालाब इलाके में चला एसडीएम का बुलडोजर, तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। आजमगढ़ में शातिर चोर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने चोरी के 16 आरोपी गिरफ्तार किए, चोरी और लूट की 11 वारदातों का खुलासा भी किया। जंगल से भटकता हुआ बारहसिंगा गाजियाबाद के लोनी इलाके में पहुंचा, लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। कैराना के खटीमा हाईवे पर अंडरपास की मांग को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन, किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर विरोध जताया। पीलीभीत में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत लगाई गई प्रदर्शनी, छात्रों ने प्रदर्शनी में पेश किए अपने विशेष मॉडल। धामी कैबिनेट की बैठक में 25 फैसलों पर मुहर, गेस्ट टीचर्स को गृह जनपद में मिल सकेगी नियुक्ति, नरेंद्र नगर में खुलेगा लॉ कॉलेज। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने हल्द्वानी में समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से लिया जारी योजनाओं का फीडबैक, तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश। आज से शुरू होगा बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का दूसरा चरण, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक देहरादून से करेंगे यात्रा की शुरुआत। उत्तराखंड में 35 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम फाइनल, जल्द आएगी उम्मीदवारों की लिस्ट, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गणेश गोदियाल और हरीश रावत ने दी जानकारी। हरीश रावत का धामी सरकार पर निशाना, बेरोजगारी और दलित उत्पीड़न को लेकर बोला हमला, नया उत्तराखंड बनाने का किया वादा। उत्तराखंड में हर विधानसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी जारी करेगी घोषणा पत्र, 3 जनवरी से शुरू होगा अभियान, 45 दिन के लिए तैयार हुआ ब्लूप्रिंट। 2009 में स्वीकृत हुए एफसीआई संस्थान का अभी तक नहीं पूरा हुआ निर्माण कार्य, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार एक दूसरे पर कसता रहा तंज, फिर भी पूरा नहीं हुआ निर्माण। रुद्रप्रयाग के मरोड़ा गांव में दहशत का माहौल, रेलवे लाइन निर्माण की वजह से लोगों के घरों की दीवारों में आई दरारें, ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई। न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर बांद्रा वर्ली सी लिंक का खूबसूरत नजारा, रंग बिरंगी रोशनी से नहाया बांद्रा वर्ली सी लिंक। जम्मू कश्मीर में पुंछ सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने नए साल का जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लोगों ने आतिशबाजी के साथ किया नए साल का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लोगों के बीच नए साल का उत्साह, ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर नए साल की दस्तक देते ही आतिशबाजी। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में आतिशबाजी के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया, लोगों ने देखा खास नजारा। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार धमाका, हादसे में 4 की मौत, करीब 15 घायल, जांच एजेंसियां कार्रवाई में जुटी हैं। अमेरिका के कोलोराडो में जंगलों में आग से हड़कंप, रिहायशी इलाकों तक पहुंची जंगल में लगी आग, 600 घर जलकर तबाह, 6 से ज्यादा लोग झुलसे। अभिनेत्री अनन्या पांडे इन दिनों न्यू ईयर वैकेशन पर है। अनन्या ने न्यू ईयर वैकेशन के दौरान पिंक हैट में हिरण के साथ वीडियो पोस्ट किया। नए साल से पहले वैकेशन मोड में शिल्पा शेट्टी बेटी के साथ ही हेलीकॉप्टर की राइड, सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। करण जौहर ने दिल्ली सरकार से सिनेमाघरों को खोलने की अपील की, कहा सार्वजनिक जगहों से ज्यादा सेफ है सिनेमाघर।